नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आज हम लोग इसी की बात करेंगे। इसने अभी हाल ही में कुछ नोटिफ़िकेशन निकाली हैं, ठीक है? ये जो नोटिफ़िकेशन निकाली हैं, ये कौन-कौन सी हैं? आओ इनकी चर्चा करें। इससे इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ जो आगामी परीक्षाएँ हैं, होने वाली जो परीक्षाएँ हैं, हालाँकि इनमें काफ़ी समय लग रहा है। उम्मीद थी कि ये परीक्षाएँ बहुत जल्दी हो जाएँगी, लेकिन फिर भी अभी भी इनमें समय लग रहा है, जैसे वीपीओ की परीक्षा। सबसे पहले होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट लगभग 5500 के आसपास जो पद आए थे, उसकी परीक्षा और इसके बाद कुछ अन्य परीक्षाएँ और हैं, जैसे मंडी सचिव, इसके भी कई सारे परीक्षार्थी होंगे। तो नोटिफ़िकेशन कौन-कौन सी आई हैं? आओ देखो, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने कनिष्ठ विश्लेषक पद स्पेशल योग्यता वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली थी, जिसमें टोटल 417 पद थे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हैं, इतने सारे पदों में मात्र 4000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो देख सकते हो कॉम्पिटिशन कितना कम है। और ये जो शॉर्टलिस्ट हैं, ये नकारात्मक से जितने भी ज़्यादा थे, यानी 0 से ज़्यादा थे, लगभग शेष समस्त अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, इन 417 पदों के लिए। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य, इसके अलावा सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, मुख्य परीक्षा के लिए इसमें पद थे 1828 और आप देखिए 1828 पदों के लिए बच्चे कितने हैं? मात्र 5070 169 इतने अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। कहीं न कहीं अगर आप स्पेशल योग्यता रखते हो, तो फिर आपको लाभ मिलता है और लाभ साफ-साफ दिख रहा है। आप ये देखिए, जहाँ वीपीओ की वैकेंसी के अनुपात में लगभग 60,000 से 70,000 के आसपास कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वहीं इसमें देख लो, यहाँ तो बच्चे ढूँढे भी नहीं मिल रहे हैं, ढूँढने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं और श्रेणीवार 15 गुना उन्होंने बुलाया था, तो 15 गुना से भी ये कम है। तो ख़ैर, जो भी है, ये आपके सामने है। इसके अलावा एक वे नोटिफ़िकेशन और आया था, आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट में ये वैकेंसी, इसका जो नोटिफ़िकेशन आया था 26/11 को आया था, नवंबर में और अभी 23 तारीख से इसका ऑनलाइन शुरू हो गया है। जो लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, वो इसका फॉर्म डालिए और जितनी जल्दी हो सके डाल दो, क्योंकि बाद में वेबसाइट्स का कोई भरोसा नहीं रहता है। क्या फ़ायदा, लास्ट में आप फँस जाएँ और ना डाल पाएँ। खैर, जूनियर असिस्टेंट का ये चालू हो गया है 23 तारीख से, 22/1 यानी फरवरी तक चलेगा ये। तो आप इसको डाल दीजिए, ठीक है? ओह सॉरी, जनवरी तक चलेगा, 22 जनवरी तक। इसके बाद 29/1 तक आप इसको जो भी आप गलतियाँ करते हो उसको ठीक कर सकते हो। तो 23 से शुरू है और 22 जनवरी तक ये चालू रहेगा। इंतज़ार मत करें, डाल दें। इसके अलावा इसकी जो सिलेबस दिया गया था, वो सिलेबस ये दिया गया है, हिंदी आएगी, सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा, सामान्य जानकारी आएगी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आएगी और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। ये 35 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आ रही हैं, 35 अंक कॉमन है और अभी हाल ही में जो परीक्षाएँ करवाई जा रही हैं, लगभग 3 से 4 टॉपिक्स इनमें और ऐड किए जा रहे हैं। ये जो कंप्यूटर में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जो सिलेबस दिया गया है, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स और हैं जो आपको एडिशनल पढ़ना है, ठीक है? उन सभी को समाविष्ट करते हुए आपको 35 अंक लाने ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो भी वैकेंसी है 35 अंक सेम है। आप यहाँ अगर 35 अंक पढ़ लेते हो, तो वही आपको मंडी सचिव में भी काम आएँगे, वही आपको वीपीओ में भी काम आएँगे। 35 अंकों पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास केवल और केवल पढ़ने के लिए 65 अंक बचते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है? तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखो। मंडी सचिव, इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग, हालाँकि सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन अभी शॉर्ट लिस्टिंग संभवतः आई नहीं है और इसकी भी परीक्षा संभवतः मार्च या अप्रैल के बाद ही होगी, जिस हिसाब से आयोग चल रहा है। लेकिन हाँ, छोटी-छोटी परीक्षाएँ जल्दी करवा रहा है। इसके बाद फिर संभवतः आप लोगों का नंबर लगेगा मार्च के आसपास वीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का और इसके अलावा आगे जो बड़ी-बड़ी पोस्ट हैं। इसका जो सिलेबस जारी किया गया था मंडी सचिव का, वो ये है सिलेबस 2, ये भी जारी हो चुका है और यहाँ पर एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, इस पर आधारित एग्रीकल्चर पर और सांख्यिकी संबंधी डेटा भी
काहे से संबंधित होंगे? एग्रीकल्चर से। वाणिज्य, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। और देख पा रहे होंगे 20 क्वेश्चंस 20 अंकों के पूछे जाएँगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स आपको दिए हैं, ये सेम है जैसे जूनियर असिस्टेंट में था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर आप मंडी सचिव के लिए भी कहीं न कहीं तैयार हो रहे हैं। आप वीपीओ के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आप आगे आने वाली वैकेंसीज़ हालाँकि उनका सिलेबस तो नहीं अभी तक आया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसी पैटर्न पर उनका भी सिलेबस रहने वाला है। आप देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो हिंदी परिज्ञान लेखन क्षमता वही है। सामान्य बुद्धि परीक्षण वही है 15 मार्क्स 15 मार्क्स, ठीक? सामान्य जानकारी वही है 15 मार्क्स। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हिंदी के 30 अंक हैं और यहाँ इन्होंने मंडी परिषद में हिंदी के ठीक आधे अंक कर दिए हैं और 20 अंक इन्होंने बढ़ा दिए हैं अर्थव्यवस्था जो कि कृषि संबंधी होनी चाहिए, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की कृषि, इस पर भी फ़ोकस करना है, ठीक? अब आ जाओ 35 अंकों पे। ये हैं 35 अंक, 15 कंप्यूटर, 20 अंक हैं आपके यूपी स्पेशल। तो ये 35 अंक एक बार पढ़ो और इनको इतनी गहराई से पढ़ लो कि हर एक परीक्षा में फिर 35 अंकों की तरफ आपको घूम के ना देखना पड़े। केवल और केवल आप इनका रिवीजन करो, ठीक? और इसमें ये जो 20 अंक है ना, इसमें देखो 20 अंक में आएगा क्या-क्या? भारत की राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक्स डाला है इसमें, बचत, निवेश की अवधारणा, मुद्रा, पूंजी बाजार, भुगतान, कुल मिला के मार्केटिंग से संबंधित जो इकोनॉमिक्स है, वो आपसे पूछ रहा है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, भारत में आर्थिक योजनाएं, नीतियां, नीति आयोग, बुनियादी ढांचे का विकास, संभावनाएं, समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, वैश्वीकरण, 1990 के दशक में जाओ, वहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान आर्थिक घटनाएं, आंकड़े, इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी में ये क्या पूछेंगे, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से विस्तार पूर्वक दिया गया है कि भैया हम जनसंख्या वृद्धि पूछेंगे, श्रम, धन, बैंकिंग, आय, कृषि उत्पादन और इसके अलावा ये जो भारतीय सांख्यिकी प्रणाली सीएसओ, एनएसएसओ, इनके जो आंकड़े जारी ये करते हैं, उनसे संबंधित हम सवाल पूछेंगे। इसके अलावा व्यापारिक संगठन ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं और भी कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे यहाँ पर आओ। आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं भारत की कृषिगत विशेषताएं, ठीक? इसके अलावा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? क्यों पिछड़ा है भारत कृषि में? क्योंकि भारत में जो भूखंड हैं उनके आकार छोटे होते हैं। भारत में जितनी भी कृषियाँ होती हैं, वो कृषियाँ उस वैज्ञानिक परंपरा के आधार पर नहीं होती हैं जिस हिसाब से अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में होती हैं। वहाँ छोटे से छोटा भूखंड होता है, उपजाऊ बीज का इस्तेमाल करके वहाँ अधिक से अधिक अन्न उपजाया जाता है। लेकिन यहाँ पर छोटे-छोटे भूखंड हैं, सबसे पहली समस्या, बीज का इस्तेमाल जो अधिक अन्न उपजाने वाले बीज हैं, हाई यील्डिंग सीड्स जिन्हें कहा जाता है, उनका इस्तेमाल भी कम होता है। तो कहीं न कहीं ये सारी जो समस्याएँ हैं, वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएँगे। कृषि के प्रकार क्या होते हैं? कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ, ये सारा सिलेबस दिया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है? उत्तर प्रदेश में आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश राज्य बीज कृषि विकास निगम लिमिटेड। इसके अलावा ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1964 का एक्ट, ये है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। इसमें कौन-कौन से संशोधन आए हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक? और बाकी सिलेबस पूरा वही है, जो आपका जूनियर असिस्टेंट में था। इसीलिए कह रहा हूँ, कि कहीं न कहीं एक वैकेंसी की जब आप तैयारी करते हो, तो फिर आप शेष वैकेंसी को भी धीरे-धीरे तैयार कर रहे होते हो। तो ये 20 अंक केवल अलग हैं, बाकी सारा सेम है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा ये 35 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। 35 अंक आपके अब हर लगभग एक परीक्षा में आने हैं, इसलिए इनको विस्तृत पढ़िए, विस्तार पूर्वक पढ़िए। भले ही समय लगे और दूसरी बात यूपी जीके को जब भी पढ़ो, एक मैप, माइंड मैप आपके पास होना चाहिए कि हाँ, यूपी जीके में इस तरह से हमें पढ़ना है और मैप पर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए पढ़ो। क्योंकि जब आप यहाँ ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप भूलने से बच जाते हो, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की। वीपीओ, सबसे बड़ी समस्या वीपीओ की परीक्षा के लिए है। हालाँकि इसकी परीक्षा
पिछले साल ही होनी थी, 1 साल बीता और ये अब लगभग-लगभग दूसरा साल शुरू हो रहा है। कहीं न कहीं इसकी जो सिलेबस जारी हुआ था, उसको तो 1 साल हो ही गया है और परीक्षा भी अभी नहीं हो पा रही है और इसकी परीक्षा भी अब लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी समय लग सकता है। 2 से ढाई महीने के आसपास अभी भी समय आपका जा सकता है। तो अभी भी आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, तो ख़ैर जो भी है, कर भी क्या सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, वो अपने स्तर से काम करेगा, है ना? बस इसमें यही है कि आप अब जिनकी तैयारी ठीक-ठाक है, वो काम करिए थ्योरी क्लास। थ्योरी के अलावा आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट के अलावा अधिक से अधिक रिवीजन करिए। इन 3 सिद्धांतों को अपनाइए। थ्योरी सबसे पहले तो आप कंप्लीट थ्योरी करें, जो भी आपके सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इतना सिलेबस है, हो सके तो थोड़ा-थोड़ा उससे और ज़्यादा ही पढ़ने का प्रयास करो। इसके अलावा मॉक टेस्ट, ताकि जब आपने थ्योरी जो कंप्लीट करी है, क्या उस थ्योरी से क्वेश्चंस जो बनाए जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो? ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा रिवीजन बार-बार, नए-नए क्वेश्चंस जहाँ से मिलें, जिस भी नोट्स से मिलें, उनको अपने नोट्स में उतारना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में। आपके पास जब एक्स फैक्टर होगा, तो फिर आप अन्य से और बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? इसमें एक काम और आप कर सकते हो, जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं। हालाँकि जो वीपीओ की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो भूलने वाले हैं, आप भूलोगे। जैसे आपने एक्ट 1947 पढ़ा, आज के 1 महीना पहले। अब आप अगर इसको खोल के देखोगे तो इसमें तमाम ऐसी धाराएँ होंगी, जो आप भूल चुके होगे। अब आपके मतलब की ये नहीं रही होंगी। मतलब की का मतलब आप भूल चुके हो, ठीक है? तो 1970 47 इसी में एक नियमावली बनाई गई थी। नियमावली 1947 की, 1947 की। इस नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे प्रधान अध्यक्षता करता है। जैसे और भी कई सारे नियम अ, ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के भी कई सारे कर्तव्य दिए गए हैं। इस प्रकार के जो नियम हैं, इनको आप तैयार रखो, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी आज इसे कहा जाता है, पहले इसे पंचायत मंत्री कहा जाता था। तो पंचायत मंत्री ये कौन है? किस नियम में दिया गया है? क्या-क्या काम थे? इस प्रकार की नियम संख्याएँ आप पता करो और उनको एक लिस्ट बनाइए और बार-बार उनको रिवाइज़ करिए। यानी जो चीज़ें आप भूल रहे हो, बार-बार नज़रों से उतारो, ठीक है? इसके अलावा कई सारे और एक्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे मैंने एक एक एक्ट पढ़ाया था 1969 जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। अभी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है 2023 में। 2023 में कई सारी ऐसी धाराएँ हैं, जिन धाराओं को परिवर्तित किया गया है। अब उनमें क्या परिवर्तन हुआ है? पहले कितनी पेनल्टी लगाई जाती थी, आज कितनी पेनल्टी लग रही है? क्योंकि अब जब क्वेश्चन आएँगे आपके, तो वो अपडेटेड होके आएँगे, ठीक है? तो आप इन पहलुओं पर ज़्यादा फ़ोकस करो और जो धाराएँ आप भूल रहे हो, जिन नियमावलियों में नियमों को आप सिरे से भूल रहे हो, उन पर ज़्यादा कमांड करने की आवश्यकता है। खैर, बस वही बात है, आप थ्योरी कंप्लीट करें, इसके अलावा उसका बार-बार रिवीज़न करें और उससे संबंधित आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक लगाएँगे, उतना ही बेहतर होगा आपकी आने वाली वीपीओ की परीक्षा के लिए, ठीक है? रही बात योजनाओं की, योजनाएँ, तो योजनाओं में मैंने आपको जो थ्योरी बैच कराया है, उसमें कई सारी योजनाएँ भी करवा दी हैं और इसके अलावा योजनाओं में अब आप ये जो खाली समय बच रहा है लगभग 2 से ढाई महीने का, इसमें 2 मंत्रालयों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर देना है। एक तो पंचायती राज मंत्रालय, इसकी योजनाएँ, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित कौन-कौन से करंट डेटा चल रहे हैं, ठीक? इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, इनसे संबंधित जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उन पर ज़्यादा कमांड करनी है और अभी भी समय है, अभी आप कर सकते हो। लगभग 2 से ढाई महीने का समय है, अभी भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ कोर टॉपिक्स हैं, केंद्रीय टॉपिक्स हैं, उन केंद्रीय टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा कमांड करनी है। जैसे चूँकि आप वीपीओ के लिए तैयार हो रहे हो और वीपीओ में आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, नागरिक चार्टर, नागरिक चार्टर, ये भी एक भूलने का विषय है कि नागरिक चार्टर में कौन-सी सेवा कितने दिनों में दी जाती है। अभी भी आपके पास समय है, एक लिस्ट बना के उन सेवाओं को याद करने का पूरा प्रयास करो, ठीक? इसके अलावा भी कई सारे कोर टॉपिक्स हैं जैसे ग्राम सभा,
एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इनमें आप अभी भी नहीं समझ पाए हो, इनमें कन्फ्यूज़ कर जाते हो। तो ये क्या है? इनको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। एक तरफ ग्राम सभा, एक तरफ ग्राम पंचायत, ऐसे डिफरेंस यानी कि अंतर करके इनको तैयार करो। ग्राम सभा में कौन-कौन सी धाराएँ हैं, वो क्या कहती हैं? और सेम उसी से संबंधित ग्राम पंचायत में कौन-कौन सी धाराएँ हैं, ये क्या कहती हैं? जैसे अगर मैं ग्राम सभा की बात करूँ, ग्राम सभा में जो बैठकें होती हैं, 2 होती हैं। ग्राम पंचायत में बैठकें एकमास होती हैं। ये किस धारा में है और ये किस धारा में है, इनमें अंतर करना सीखो। क्वेश्चन में कहीं ये ना हो, पता चला पूछा गया है एग्ज़ाम हॉल में ग्राम सभा के बारे में और आप जल्दबाजी में ग्राम पंचायत को होके चले आए। ये नहीं था कि आपको पता नहीं था। नहीं, आप कन्फ्यूज़ हो गए। इससे फ़र्क पड़ेगा आपके परिणाम में, ठीक है? कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप चुनिए और उनमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनको तैयार करने का प्रयास करो। क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो वीपीओ के लिए तैयार रहिए, परीक्षा होगी, हताश निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है और इसके अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, है ना? और ज़्यादा निराशा भी लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्योंकि इतना समय बीत गया है तो आगे आने वाला समय भी लगभग बीत ही जाएगा और मार्च-अप्रैल तक संभावना है कि हो जाए परीक्षा। इसके अलावा मैं आपको 2-3 जानकारियाँ और दे देता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा के लिए आप यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो, तो यूपी जीके और कंप्यूटर की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर चल रही हैं। कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंटेड नोट्स डेली प्रोवाइड कराए जाएँगे। 5 से 6 पृष्ठों का पेज होता है, इससे आप डेली पढ़ सकें और इनको प्रिंट निकलवा के आप इनका रिवीजन भी कर सकें। ये उत्तर प्रदेश संबंधी है। इस उत्तर प्रदेश की जो भी क्लासेस चल रही हैं, इसमें 5 से 6 क्लासेस मैंने रखी हुई हैं मैप से संबंधित, ताकि आपको मैप का अच्छा अध्ययन कराया जा सके। और जब आपको मैप मैप पता होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में नक्शे पर पूरी जानकारी पता होगी, तो फिर आपको कई सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपको जटिल लगते थे, वो जटिल नहीं लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैप पूरा पता है, अब आपको करना क्या है कि ऊपर से गंगा नदी निकालनी है। तो गंगा नदी को आप जिन-जिन जिलों से जा रही है, वहाँ आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कौन-कौन से शहरों से ये गुज़र रही है, वो भी आपको पता हो जाएँगे चूँकि आपने मैप की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। इसीलिए शुरुआत मैंने करी है मैप से, लगभग 7 से 8 क्लासेस केवल और केवल मैप पर ही निर्भर होंगी। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे शुरुआत से टॉपिक से, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, कृषि से संबंधित बातें, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें, उत्तर प्रदेश का प्रशासन कैसा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। ठीक? लेकिन सबसे शुरुआत में मैप पर फ़ोकस करो और मेरे साथ-साथ कोशिश करना कि आप लोग भी मैप पढ़ें। तो ये यूपी नोट्स हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, जो प्रिंटेड होंगे। हर दिन 5 से 6 प्रश्नों का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। बार-बार इनको रिवाइज़ भी कर सकते हो, प्रिंट निकलवा के उनको सहेज के रख भी सकते हो, ठीक है? तो ये कंप्यूटर का इतिहास, इस तरह से आपको टाइप्ड नोट्स मिलेंगे। तो खैर, वीपीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर थ्योरी बैच, इसके अलावा मॉक टेस्ट, इसके अलावा थ्योरी, मॉक टेस्ट और योजनाओं का बैच, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दें, थ्योरी बैच अगर आपने ले रखा है, तो आपको योजनाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? तो वीपीओ और साथ ही साथ यूपी जीके और कंप्यूटर से जुड़ने के लिए आप एप्लीकेशन पर जाके रजिस्टर करके वहाँ से जुड़ सकते हो। और वीपीओ के लिए एक बार मैं फिर बता दूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। उससे लाभ क्या है, मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं पाओगे। एग्ज़ाम में जो भी होगा, आगे आने वाले समय में आप ये समझिए कि ये अच्छा ही समय है और भी समय मिल गया है आपको और जितने कॉम्पिटिटर्स थे आपके उनसे आगे निकलने का मौका है ना? हताश मत होइए। बस ये है कि रिवीज़न करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिवीज़न करते रहिए। अलग अदर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो आपके पास, किसी भी अन्य प्लेटफ़ॉर्म से, वहाँ भी मॉक टेस्ट लगाइए और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, वो नहीं समझ में आते हैं तो मुझे आप भेज सकते हो, उनको डिस्कस किया जाएगा पेड बैच में और साथ ही साथ जो भी आपको डाउट हो वो तो आप भेजते ही हो, पूछते ही हो। बस आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना, रिवीज़न करते रहो, प्रैक्टिस बनाए रखो और उम्मीद है बहुत जल्द आयोग इसकी भी परीक्षा करवाएगा और आयोग सक्रिय भी है, प्रभाव भी रहा है लगातार, बैठा भी नहीं है।
तो छोटी परीक्षा उसने पहले भी कहा था कि छोटी परीक्षाएँ हम पहले करवाएँगे, बड़ी परीक्षा बाद में करवाएँगे। तो वीपीओ आपका जो लगभग 60 से 70 हज़ार के आस-पास इसमें बच्चे हैं, तो हो सकता है इसको फरवरी के आस-पास मिड फरवरी या फिर फरवरी के लास्ट में या फिर हो सकता है मार्च तक करवा ही ले। और सबसे पहली जो परीक्षा होनी है, वो बीपीओ की होगी, ग्राम पंचायत अधिकारी की, बीपीओ, ठीक है? तो जैसे ही डेट अनाउंस होगी, आपके पास उस समय समय नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। अभी जितनी आपको कबड्डी खेलनी है सिलेबस में, आप अभी खेल लीजिए। तो खैर, धन्यवाद।